सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्ते सारे दोस्तों को। हम लोग श्रीरंगपट्टनम पहुंच गए हैं, जो मैसूर से 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे मेन अट्रैक्शन है, एक तो टेंपल है विष्णु का और एक टीपू सुल्तान का। ये यहाँ पे रूलिंग एरिया था, फोर्ट था। और ये वो जगह है जहाँ पे टीपू सुल्तान की बॉडी मिली थी आफ्टर ही फॉट विद दी ब्रिटिशर्स। तो ये एरिया को इन लोगों ने ऐसे मार्क आउट करके रखा है जहाँ पे इनको टीपू सुल्तान की बॉडी मिली थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी मुग़ल की आर्किटेक्चरल मिलेगी आपको। एंड काफ़ी दरवाज़े हैं यहाँ पे, हाथी दरवाज़ा ऐसा करके। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पे एक गाइड को हायर कर लिया ताकि फिर हमें प्रॉपर हिस्ट्री का डेटा मिल सके। तो लेट्स गो एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट। हेलो, ये है एक्चुअली वी आर इन श्रीरंगपट्टनम और ये है मिस्टर जयराम, जो एक अपॉइंटेड गाइड हैं और लास्ट 35 ईयर्स से यहाँ पे दिखा रहे हैं जगह वेरियस। ये टीपू सुल्तान का जो एरिया है अबाउट 4.5 किलोमीटर्स है, जिसके अंदर समर पैलेस इनका। और ये है जामिया मस्जिद, जहाँ पे 2 टूम्स हैं, आपको लेफ़्ट एंड राइट में दिख रहा है। बेसिकली इट इज़ सेड दैट दे रूल्ड, फादर एंड सन रूल्ड 18 ईयर्स 36 ईयर्स। तो 18 ईयर्स का एक टूम और 18 ईयर्स का दूसरा टूम है। दिस इज़ टीपू सुल्तान्स on one side and Hyder Ali's on the other side. Actually this particular mosque is under Supreme Court as a dispute, just like the Ayodhya and the other districts. Issue ये था कि इसके अंदर there has been some disputes of a temple being converted, and there are various एविडेंसेस टू दैट। तो मैं पर्सनली अंदर गया था इसके अंदर, एक्चुअली वीडियो शूटिंग अंदर अलाउड नहीं है। तो वी सॉ वेरियस प्रूफ्स लाइक यंत्रा एंड हॉर्सेस एंड ऑल दोज थिंग्स विच शो दैट समवेयर दिस हैज़ बीन बिल्ट ओवर अ टेम्पल, बट नेवरदलेस इट इज़ नॉट इन आवर जुरिसडिक्शन, इट इज़ फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। इसके अंदर ये ऐसा बोला जाता है कि ये श्रीरंगपट्टनम इज़ सपोज टू बी एन आइलैंड, जहाँ पे द कावेरी फ्लोज ऑन ऑल द 4 साइड्स, मेकिंग इट एज एन आइलैंड सिटी। एंड इसके अंदर क्या किया टीपू सुल्तान ने कि इनको जब नमाज़ पढ़ने जाता तो हाथ पांव धोना पड़ता, तो कावेरी से ये रिवर्स अंदर डाइवर्ट करके अंदर आता था। और यहाँ पे एक टैंक है एरिया में पीछे की साइड पे, जहाँ पे ये पानी इकट्ठा होता था और दे यूज्ड टू हैंड वॉश एंड देन गो फॉर देयर नमाज। बट देन अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पूरा चैनल ब्लॉक हो चुका है। एंड अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड सम वाटर अरेंजमेंट्स एंड पीपल डू ऑल दैट। अभी फ़िलहाल इसके अंदर देयर आर अबाउट 50 ऑड स्टूडेंट्स, मदरसा बोलते हैं इसके अंदर, जहाँ पे स्टूडेंट्स स्टडी एंड दे डू देयर स्टे हियर ऑल्सो। एंड वो वक्फ बोर्ड के थ्रू आता है, उनके डोनेशंस आते हैं, खाना पीना एजुकेशन सब यही रहता है। एक्चुअली सर एक मिनट सर, ये जो फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है, गेट है, लेकिन एंट्रेंस गेट में बेंगलुरु वेस्टर्न गेट, सेकंड एलिफेंट गेट, थर्ड ऑर्डिनरी गेट के अंदर घुसने के बाद गांव के अंदर आते थे। सर ये फोर्ट के आउटसाइड में पानी का जो खंदक बना है, ट्रंच, इसके अंदर कावेरी का पानी स्टॉक रखते थे, अंदर मगरमच्छी को पालते थे। कोई 70 लोग आदमी लोग अंदर जाना बाहर आना बोले तो मेन गेट से अंदर जाना, मेन गेट से बाहर आना है। कब वो वार टाइम में चलने का मेन गेट है ये, लेकिन आपको सब गेट होता है सर, साउथ गेट में सब गेट के अंदर, लेकिन ये आदमी का एंट्री होता है। लेकिन एक्चुअली सर ये 4th एंग्लो मैसूर युद्ध में ये ब्लास्ट होने के बाद दीवार सब पूरा गिरा हुआ सर, देखिए जो ऊपर वाइट कलर दिख रहा है ना, वो ऐसा है ओरिजिनल। और उनके मामा कोई थे जो इन्होंने, सर मैं उधर बताऊंगा, आप उधर कर लीजिए, वो डेथ प्लेस के पास में बताऊंगा। साइड में जो दिख रहा है ना, ये तो गन पाउडर हाउस, हार्बोरी हाउस। ये टीपू सुल्तान ये पिरामिड से स्टाइल में क्यों बनाया? ऐसा बिल्डिंग को फ्लैट बना सकता है ना? नाउ हम बम लेके सर ऊपर फेंके तो बम ऊपर नहीं बैठेगा, रोल होके साइड में आके ब्लास्ट होता है। साइड में आके ब्लास्ट है तो अंदर ऐसा वेपन्स के लिए डैमेज नहीं होता है। इसलिए टीपू सुल्तान ने पिरामिड स्टाइल में अंडरग्राउंड में बनाए। वेपन्स कभी भी
टेम्परेचर आना चाहिए। अंडरग्राउंड में बना है तो हाई टेम्परेचर है तो सर गन पाउडर बर्न हो जाता है, इसलिए सर टेम्परेचर में इनसाइड में तैयार करते थे सर लोग। सर ये लोकल के लोग अंदर जाके टॉयलेट यूरिन पास कर लिए, डिपार्टमेंट इसको क्लीन करके सर लॉक करके रखा है। दिस वन हार्बरी हाउस सर एक्चुअली 4th आंग्लो मैसूर युद्ध में यही जगह पर टिप्पू सुल्तान के लिए सर शूट कर दिया सर। लेकिन ये फोर्ट के अंदर घुसने के लिए जगह नहीं है। फोर्ट के आउटसाइड में पानी का जो ट्रंच है, अंदर मगरमच्छी है, बाजू में कावेरी रिवर जा रहा है। कोई लोग अंदर जाना बाहर आना बोले तो, लेकिन मेन गेट से अंदर जाना, मेन गेट से बाहर आना है। ये टिप्पू सुल्तान के मामा रक्षणा मंत्री, लेकिन ये सर वो दिल्ली गेट उधर से अंग्रेज लोगों को अंदर ले लेते सर। दिल्ली गेट बोले तो सर, लेकिन एक्चुअली इधर वाटर गेट पहला दिल्ली गेट के अंदर पहला घुसता है, उसके बाद में सर ये वाटर गेट के अंदर से इनसाइड आ जाता है। लेकिन ये May 4, 1799 में सर अंदर घुसता है, शाम 6 बजे के अंदर श्रीरंगपटना कंप्लीट ब्लास्ट होता है। लेकिन ये टिप्पू सुल्तान मरने के बाद उसको मामा को लेके जाके सर ईस्ट इंडिया कंपनी राजा नहीं बनाया, उसको फांसी दे दिया सर, हैंगिंग कर दिया है। क्यों बोले तो मैसूर टाइगर टिप्पू सुल्तान के लिए अब धोखा किया है, जो हमारा सर है तो अपना भी अब धोखा करेगा, तो देशद्रोही है बोल को उसको फांसी दे दिया सर। ये भी राजा है ना, इसलिए सर कर्नल बेल्लसी पत्थर बिठाया था। बॉडी ऑफ टिप्पू सुल्तान वाज फाउंड हियर सर, ओनली टिप्पू's डेथ प्लेस। वेरी गुड। एक्चुअली ये गेट के अंदर से पहला सर एक्चुअली होता है फर्स्ट सॉरी दिल्ली ब्रिज गेट से एंट्री होता है, बाद में सर ये गेट के वाटर गेट के अंदर से अंदर आ जाता है। ये वाटर गेट क्यों रखा है? पीने का पानी लाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए सुल्तान के ज़माने में। आज के ज़माने में आईपी सेट है, कॉर्पोरेशन है, घरा घरा के लिए पानी फीड हो रहा है। पहले गाँव के लोग पूरा पीने का पानी लाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए सर ये गेट रखे थे। वो गेट के अंदर से इंडिया इधर दिल्ली गेट के अंदर से, ये गेट के अंदर से अंग्रेज लोगों ने अंदर घुस जाते। लेकिन एक्चुअली सर अंदर थोड़ा देखने के लिए लायक नहीं है। ये लोकल के लोग अंदर से पास करके सही सब करता होंगे। हम लोग ये रिवर देखना, मैं जेल के पास यही रोड आपको उधर दिखा रहा हूँ। लेकिन ये दीवार कैसा है सर? लेकिन ये WW टाइप है, लेकिन ये क्यों स्ट्राइट नहीं बना है? ये टिप्पू सुल्तान इनसाइड हीरो सोल्जर्स के सेफ्टी चाहिए, इसलिए सर ये सर WW टाइप में बना है। ये देखने के बाद हमारा इंडियन आर्मी बॉर्डर में ये कॉपी कर रहा है, लेकिन ये तो परमानेंट है सर। उधर ये बालू का मूठा रख के सर सोल्जर्स ऐसा बैठ के सर सोल्जर्स ये कर रहा है। बीच में वॉल दिख रहा है ना सर, देखिए वो वॉल के अंदर से सर शूट करने के लिए पॉइंट है सर वो। लेकिन एक्चुअली सर ये लोकल के लोग अंदर जाके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बोल के डिपार्टमेंट्स लॉक करके आ रहा है सर, देखिए वो। लेकिन इनसाइड किसी को भी अलाउड नहीं कर रहा है सर। लेकिन एक्चुअली ये जेल के लिए नाम रखा है टिप्पू सुल्तान कर्नल बेली कारागृह। कर्नल बेली जेल बोल के जेल के लिए नाम है। ये कर्नल बेली कौन है? ये ब्रिटिश ऑफिसर है, लेकिन अंग्रेज लोगों को देखे तो टिप्पू सुल्तान को नहीं होता है। उसका नाम क्यों रखा है सर? ये 3rd आंग्लो मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एग्रीमेंट करता है, कौन युद्ध में हार जाता है, युद्ध का राष्ट्र बनना है, आधे राज्य छोड़ना है बोल के। सर वो युद्ध में टिप्पू सुल्तान फेल हो जाता है सर, उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टिप्पू सुल्तान, लेकिन उनका ज़माने में सर गोल्ड कॉइन चलाते रहता है सर। लेकिन ये 1 करोड़ रुपए गोल्ड कॉइन भरने के लिए मुश्किल है बोल के उसका 2 बच्चे को इधर हैंड ओवर करता है। हैंड ओवर मीन्स उसके पास बच्चे को कस्टडी में देता है। क्यों? आपका पैसा देने के बाद मेरा बच्चे को छोड़ दो सर। ये देखने के बाद ये ये बेली ईस्ट इंडिया कंपनी में रहता है। टिप्पू सुल्तान का बच्चे को ऐसा हवाले कर दिया ना बोल के टिप्पू सुल्तान इन्हें टिप्पू सुल्तान के लिए हेल्प करता है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन ये हेल्प करने के टाइम में टिप्पू सुल्तान ये एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी को मालूम होता है, काम से सस्पेंड करके लेकर के ये जेल के अंदर ही रखता है। उसका डेथ इधर ही होता है, इसलिए मुझे हेल्प किया ना बोल के टिप्पू सुल्तान उसका नाम नीचे जेल के लिए रखा है कर्नल बेली कारागृह, कर्नल बेलीज डंजन। 1782 में टीपू सुल्तान एंड हैदर अली दोनों भी मिलके जेल के अंदर ब्रिटिश ऑफिसर आना कैप्टन रिले, ब्राइतू, सामॉन्स, फ्राजर, लिंडसे, कैप्टन रिले ऐसा बड़े बड़े सेनाधिकारी लोगों को जेल के अंदर रखे थे सर। ये जो जेल है सर साधारण जेल नहीं है, इसको बोलता है अंडरग्राउंड जेल। अंडरग्राउंड जेल? यस। आइए सर।
अस्थि लेखा के यहाँ छोड़ा है विसर्जन किया। एक्चुअली सर ये देखिए सर, ये तो श्रीरंगपट्टा हाईलैंड, ये चारों कुदन भी कावेरी का पानी जा रहा है सर। ये तो 4.5 किलोमीटर फोर्ट का ये एरिया है, ये तो 4.5 किलोमीटर फोर्ट का वॉल है। ये आउटसाइड में पानी का जो ट्रंच है, इसके अंदर कावेरी का पानी स्टॉक रखते थे, अंदर मगरमच्छी को पालते थे। कोई शत्रु लोग अंदर जाना बाहर आना बोले तो मेन गेट से जाना, मेन गेट से बाहर आना है। ये 4.5 किलोमीटर किधर भी घुसने के लिए जगह नहीं है। एक्चुअली ये फोर्ट जो है टिप्पू सुल्तान ने नहीं बनाया, विजयनगर राजा तिम्मण्ण हेब्बाला 14 सेंचुरी में फोर्ट बनाया। क्यों? आधा पानी इधर जा रहा है, आधा पानी उधर जा रहा है। बरसात के टाइम में दोनों कावेरी भर के तो हाईलैंड पानी के अंदर डूब जाता है बोल के विजयनगर राजा तिम्मण्ण हेब्बाला 14 सेंचुरी में फोर्ट बनाए। 17th सेंचुरी में कृष्णराज वड़ियर जमाने में हैदर अली टिप्पू सुल्तान दोनों भी राज्यभार करता है। राजा मैंने सर उनके इंचार्ज में सो हैदर अली इस इंटेलिजेंट ब्रिलियंट, किधर युद्ध करने के लिए गए तो प्लान किया तो सक्सेस करने वाला है, इसलिए राजा उसको नाम दिया था नवाब हैदर अली खान बहादुर। राजा राइट हैंड है, हैदर अली है, नाम के लिए राजा है, काम के लिए हैदर अली है सर। इसलिए सर पिताजी उतना ब्रिलियंट है, टिप्पू सुल्तान कितना ब्रिलियंट है। इंडिया में सो राजा लोग पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टैक्स भर रहा है, ये टैक्स भरता है नहीं बोल के मना कर रहा है। टिप्पू सुल्तान टैक्स नहीं दिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन को भागना पड़ेगा बोल के टिप्पू सुल्तान के लिए टारगेट बना के उसका मामा हेल्प लेके शूट करता है सर उधर ईस्ट इंडिया कंपनी। सर एक्चुअली ये जो है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये भगवान का नाम है श्री रंगनाथ, महालक्ष्मी का नाम है श्री रंगनायकी, ये गांव के लिए नाम है सर श्रीरंगपट्टना। सर कावेरी रिवर का जन्म होता है यहाँ से 200 किलोमीटर तलकावेरी में, मड़केरी से आगे। यस 170 किलोमीटर के कृष्णराज सागर डैम में रुकते हैं वृंदावन गार्डन। श्रीरंगपट्टना आने के बाद 2 डिवीजन हो रहा है कावेरी, ये तरफ जा रहा है नॉर्थ ब्रांच रिवर कावेरी, पीछे तरफ जा रहा है साउथ ब्रांच रिवर कावेरी। सर यहाँ से 5 किलोमीटर में जाके जॉइन होता है, वहाँ से 75 किलोमीटर जाता है शिवना समुद्रम, उधर भी साके सर 2 डिवाइड होके जो 400 फीट से नीचे गिरता है, उधर ये कर्नाटक गवर्नमेंट बिजली तैयार कर लेता है। बचे सो पानी पूरा मेटूर डैम तमिलनाडु जाता है, तमिलनाडु में डैम में भरने के बाद तमिलनाडु तिरुचि में जाके 2 डिवाइड होके समुद्र में जॉइन होता है कावेरी। कावेरी रिवर पहला डिवीजन किधर होता है? भगवान विष्णु का आदि रंग होता है, विष्णु का पहला अवतार का जगह श्री आदि रंगा। सेकंड शिवन समुद्र के पास होता है, विष्णु का सेकंड अवतार है मध्य रंगा। तमिलनाडु तिरुचि में अंत्य रंग अथवा श्रीरंगम है, आदि रंगा मध्य रंगा श्रीरंगम, इसको बोलता है सर त्रिरंग दर्शनम। सर इधर विष्णु वैकुंठ में आदिशेषा के ऊपर कैसा सोया है, इधर श्री रंगनाथ स्वामी आदिशेषा के ऊपर सोया है, इसका नाम जो है आदिशेष शयना। लेकिन सर पैर के पास कावेरी माता बैठा है, सामने भूदेवी श्रीदेवी दोनों भी खड़ा है, उनका पत्नी महालक्ष्मी बैठने के लिए जगह नहीं बोल के सर, लेकिन हार्ट के अंदर रख लिया सर विष्णु इधर। पैर के पास कावेरी है, सामने भूदेवी श्रीदेवी है, महालक्ष्मी किधर बैठेगा? सिर के पास बैठे तो माँ हो जाएगा, इधर बिठाए तो डॉक्टर हो जाएगा, महालक्ष्मी को इधर बिठाने का, इसलिए हार्ट के अंदर रख लिया इधर। लेकिन इधर देखने के बाद शिवन समुद्र में भी सेम टेम्पल है, तमिलनाडु तिरुचि में भी सेम टेम्पल है, इसलिए इसको बोलते हैं सर त्रिरंग दर्शनम। सर होल्ड पैलेस सर है, लाल महल पैलेस। ये पैलेस के लिए सर टिप्पू सुल्तान सर गोल्डन में डेकोरेशन किए थे, ये रेड कलर पैलेस के लिए गोल्डन डोर बनाया तो खूबसूरत दिखता है बोल के टिप्पू सुल्तान ये डोर विंडो सब पूरा गोल्डन कवरिंग किया था। जो टिप्पू सुल्तान 1799 में सर उधर डेथ होता है, अंग्रेजों ने आके कब्जा करता है पैलेस। सर 1 साल रहते भी सर अंदर ऐसा गोल्ड कैसा लेना बोल के जो आइडिया नहीं आता है। वो 18th सेंचुरी में कर्नल वेल्लेसी सर इसको बम लगा के उड़ाओ है, सो सर पूरा नीचे गिर गया था ना, इसको ब्लास्ट करके सर उड़ा दिया। इसमें क्या मिला है गोल्ड का जो चीज़ वो सब पूरा ले जाके लंदन में रख लिया सर। ये इसके अंदर पहले गोल्ड था, टिप्पू का जो तलवार लेके आया ना विजय मल्ल्या वो तलवार, और ये हमारा संजय खान लेके आया था ना वो तलवार, ये सब पूरा गोल्ड का तलवार था। लेकिन वही टाइम पे 18th सेंचुरी में इसको क्या कर दिया सर, अंदर ऐसा गोल्ड के लिए क्या कर दिया, इसको बम लगा के उड़ा दिया।
सर ये गोड्स पूरा लूट लेके जाके लंदन में रख लिया है, अभी भी इसका क्या लेके गया सब पूरा लंदन म्यूजियम के अंदर है। एक्चुअली ये जो है टीपू सुल्तान का जो विंटर पैलेस, लेकिन ये कोल्ड कटे में बारिश कटे में यहाँ स्टे करते थे। समर टाइम में सर उधर समर पैलेस। एक्चुअली मैडम अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से करा ले रहा हूँ, बाद में लेके जाएगा आपको। लेकिन एक्चुअली क्यों बोले तो ये कंपाउंड से अंदर लेने के लिए थोड़ा मना कर रहा है ये डिपार्टमेंट आर्कोलॉजिकल सर्वे, इसलिए सर आप लोग अंदर गए तो मैं बताऊंगा आपको सर। आइए सर, एक्चुअली ಇದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ समर पैलेस एंड म्यूजियम। ಇದು टिप्पू ಒಂದು समर टाइम में आके रुकने के लिए ये टिप्पू सुल्तान ने सर ये महल बनाए थे सर। ऐसा बड़ी बड़ी झाड़ के नीचे कावेरी नदी के किनारे में ये महल बनाए तो बहुत ठंड लगता है बोल के टिप्पू सुल्तान ने 1784 में ये महल बनाए थे सर। इसको नाम रख लेते टिप्पू सुल्तान दरिया दौलत बाग। दरिया बोले तो ये पैलेस के पीछे कावेरी रिवर जा रहा है, बरसात के टाइम में बरके है तो समुद्र के जैसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं दरिया। सर दौलत बोले तो उनके ज़माने में सर गोल्ड कान चलाते रहता टिप्पू सुल्तान, रोड पे हीरे मोती को सेल करते रहता है, इसलिए इसको बोलता है दौलत। सामने का पार्क के लिए बोलता है बाग। दरिया दौलत बाग बोल के नाम है। अभी तो नाम दिया था टिप्पू सुल्तान दरिया दौलत बाग बोल के, अभी इसको चेंज कर लिया सर।